जोर से हिल रही थी। पृथ्वी पृथ्वी देव क्षेत्र। आसपास के लोग एक तावीज इस क्षेत्र में तुरंत रुके। कुलदीप के चेहरे के भाव अचानक बदल उस बर्तन के पास लौट आए। 9 धाराओं वाले संप्रदाय के कुछ शिष्य तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने एक गुप्त कला का उपयोग करके बर्तन को सक्रिय कर दिया।
संक्षेप में समझाता हूँ। अद्वितीय शासक है और उन्हें उनमें सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा वहां विभिन्न आकारों, खेती कुलों आदि के अनगिनत शहर हैं। शांगशिंगटियन द्वितीय निचले क्षेत्र के एक महाद्वीप से कम 10 गुना बड़ा है। यही बात निषिद्ध स्थानों, युद्ध भूमि, अमर पर्वतों आदि पर भी लागू होती है। कुछ ही वाक्यों ने रणवीर के मन में एक शानदार तस्वीर उकेर दी। इसके अलावा ये केवल शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र था। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में 32 अन्य छोटे अमर क्षेत्र थे। ये 9 स्वर्गों का अमर जैर है। इसमें 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में एक अद्भुत रक्तनेत्र पृथ्वी देवता ने रणवीर के हाथ में एक बिल्ला फेंका। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में अद्वितीय शासकों द्वारा शासित कई गुट थे। 9 धाराओं का संप्रदाय और अन्य लोग बैज के माध्यम से लू वंश के अस्तित्व के बारे में जानने में सक्षम थे। तो क्या शांगशिंगटियन में प्रतिभाशाली लोगों के लिए कोई रैंकिंग जैसी कोई चीज है? रणवीर को 9 स्वर्गों की प्रतिभाओं में अधिक रुचि थी। इससे पहले जब वह अभी भी कैंगलान महाद्वीप में था तो वह सम्राट रैंकिंग और भगवान रैंकिंग को देखकर प्रतिभाशाली लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेकिन सामान्यतः हम उन्हें 4 अंगों के अनुसार वर्गीकृत करेंगे। केवल वे ही अद्वितीय प्रतिभाशाली कहलाते हैं जिन्होंने 4 अंगों में महारत हासिल कर ली है। वैकल्पिक रूप से एक अद्वितीय शासक के नेतृत्व वाले गुटों के शीर्षक मुख्य शिष्य, आंतरिक शिष्य या बाहरी शिष्य भी होते हैं। यदि कोई चाहता है कि उसका नाम 9 स्वर्गों में फैले तो उसे केवल अपनी उपलब्धियों पर ही भरोसा करना होगा। रक्तनेत्र पृथ्वी भगवान ने कहा, 5000 साल पहले महारानी लारा ने अपना नाम कमाया था और उन्हें सबसे शक्तिशाली अमर कहा गया था। ऐसा लगता है कि अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को हराने के बाद ही उन्हें ये उपाधि मिली थी। रणवीर ने खुद से बुदबुदाया, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा के साथ आप आसानी से सर्वोच्च ताओवाद गुट में शामिल हो सकते हैं। रक्तनेत्र पृथ्वी देवता